बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने पढ़ा था, आई थिंक वर्ड तक पढ़ा था। इसमें इट इज एज फर एज आई नो, जहां तक मुझे मालूम है। इट इज एज फर एज आई नो, जहां तक मुझे मालूम है। पहले आपने सब क्या होगा, सब्जेक्ट का तर्जुमा करेंगे। इट इज, ये एज फर एज आई नो, बीच में इंटरप्शन है तो इसका तर्जुमा इसके साथ करेंगे। ये जहां तक मुझे मालूम है, इट इज द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड ग्रोइंग इन आवर कंट्री। कंट्री कहते हैं मजाफात को या देहात को। ग्रोइंग इन आवर कंट्री किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? काइंड के। अब चूंकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल किया गया है तो इसका तर्जमा हम उस काइंड से पहले करेंगे। तो तर्जमा कैसे करेंगे? जहां तक मैं जानता हूं या जहां तक मुझे मालूम है, ये हमारे मुल्क में, इन कंट्री, यहां से मुराद मुल्क है, हमारे मुल्क में उगने वाले अपनी नौइयत का ये वाहिद दरख्त था। हमारे मुल्क में उगने वाला ये अपनी किस्म का वाहिद दरख्त है। इट इज, ये प्रेजेंट में सेंटेंस है। जहां तक मुझे मालूम है या जहां तक मैं जानता हूं, ये हमारे मुल्क में उगने वाला अपनी किस्म का क्या होगा? ओनली वन, वाहिद दरख्त है। ओनली ट्वाइस डिड माई फादर स्टॉप, मेरे वालिद साहब ने महज 2 ही मरतबा रुके। मेरे वालिद साहब महज 2 ही मरतबा रुके। टू वाइप द स्वेट फ्रॉम हिज फेस, फ्रॉम हिज आइज, अपनी आंखों से पसीना पोंछने के लिए। एज ही क्लाइंब द सेकेंड स्टीप ब्लफ, जब वो दूसरी मोदी चट्टान पर चढ़े। टुवर्ड द फिंगर ऑफ पाइन, सनोबर के कोंपलों की तरफ या सिरों की तरफ। तो अब पहले आप, जिसमें 2 क्लॉजेस है, डिड माई फादर एक और एक एज वाली क्लॉज है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि अब एज या बिकॉज वाली क्लॉज को हम वो पहले कर लेते हैं। एज ही क्लाइम द सेकेंड ब्लफ टूवर्ड द फिंगर्स ऑफ पाइन्स, जो ही वो या जब वो। अब लास्ट पे चले जाना, सब्जेक्ट के बाद हम एडवर्ब से और एडवर्ब के बाद वर्ब पे वापस आना है। क्लाइम का तर्जमा हम हमेशा लास्ट पे करेंगे, जब वो, जो ही वो। अब लास्ट पे चलेंगे। लास्ट फ्रेज है आपकी, ऑफ द पाइन्स, सनोबर के दरख्तों के, टुवर्ड द फिंगर्स, ये अगली फ्रेज है, सनोबर के दरख्तों के सिरों की तरफ। सेकंड स्टीप ब्लफ, दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़े। जो ही वो या जब वो सनोबर के दरख्तों के सिरों की तरफ दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़े, तो क्या होगा? अब वापस आ जाएंगे अपनी मेन क्लॉज की तरफ। ओनली ट्वाइस डिड माई फादर, महज 2 ही मरतबा। माई फादर स्टॉप टू वाइप स्वेट फ्रॉम हिज फेस, आप पहले सब्जेक्ट का तर्जुमा किया, मेरे वालिद साहब। टू वाइप द स्वेट फ्रॉम हिज फेस, लास्ट पे फ्रेज है, इंफिनिटिव फ्रेज है, अपने आंखों से पसीना पोंछने के लिए। अपनी आंखों से पसीना पोंछने के लिए महज 2 ही मरतबा रुके। अपनी आंखों से पसीना पोंछने के लिए महज 2 ही मरतबा रुके। मैं दोबारा से कर रहा हूं पूरे सेंटेंस का तर्जमा। क्या होगा? जब मेरे वालिद साहिब सनोबर के दरख्तों की कोंपलों की तरफ दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़े, तो वो क्या होगा? तो वो अपनी आंखों से पसीना पोंछने के लिए महज 2 ही मरतबा रुके। तो अब यहाँ पे स्ट्रेस देने के लिए डिड का इस्तेमाल किया। जब हम पॉजिटिव सेंटेंस में हम डिड का इस्तेमाल करते हैं
तो उसका मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस में स्ट्रेस देना। जैसे सपोज अगर आप कहें कि आई लाइक क्या होगा, कोल्ड वेदर, आई लाइक कोल्ड वेदर। और अगर ये आपका ये नॉर्मल सेंटेंस है और अगर आपने इसने सेंटेंस को स्ट्रेस करना हो तो आई डू लाइक कोल्ड वेदर, तो मैं क्या होगा, वो कोल्ड वेदर को बहुत पसंद करता हूं। तो वैसे हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं किसमें, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। लेकिन अगर इसको पॉजिटिव सेंटेंस में हम डू डज का इस्तेमाल करेंगे तो वो सेंटेंस क्या होगा, वो स्ट्रेस देने के लिए होगा। और यहाँ पे डू डज एज अ क्या यूज होंगे, स्ट्रेस के मॉडल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, ये स्ट्रेस के लिए, स्ट्रेस देने के लिए मॉडलिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी स्ट्रेस मॉडलिटी के लिए ये यूज कर रहे हैं हम। तो ये इसका फंक्शन जो है ना, यहाँ पे डिड का, डू का, डज का हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है जी, we reach the limeless trunks of these tall straight pines। अब यहां तक एक क्लॉज आपकी पाइन्स तक। हम क्या होगा, अब लास्ट पे चले जाएं, these tall स्ट्रेट पाइन्स, इन बुलंदोबाला अमूदी सनोबर के दरख्तों के, लिम्बलेस ट्रंक्स का मतलब बगैर शाखों के तनों के करीब पहुंचे। फिर लास्ट पे आपने रीच का तर्जमा करना है, क्योंकि आपने वर्ब जो उर्दू में है वो वर्ब का तर्जमा हमेशा कहाँ पे करते हैं, लास्ट पे करते हैं। तो पहले सब्जेक्ट का तर्जमा, हम इन बुलंदोबाला, इन बुलंदोबाला, टॉल का मतलब होता है लंबे, बुलंदोबाला अमूदी सनोबर के दरख्तों के बगैर शाखों के तनों के करीब पहुंचे। अक्सर जो लंबे दरख्त होते हैं उनके जो स्टेम्स होते हैं या ट्रंक्स होते हैं वो बगैर क्या होते हैं, वो शाखों के होते हैं। जैसे आप खजूर का दरख्त देखते हैं, पाम ट्री देखते हैं। तो इन दिस वे अदर सिमिलर trees have no branches on their trunks। तो यही वो मिसाल दे रहा है। अब चूंकि यहाँ पे वो पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और पहाड़ पे चढ़ते हुए यहाँ पे ऐसे वो पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, आप पहाड़ पे चढ़ते हुए यहाँ पे जो ना वो क्या है, दरख्त है सपोज, उसकी ऐसे जो ना वो तना है। अब बगैर, अब यहाँ पे क्या है, वो ये पिक्चर अगर देखेंगे तो ये समझ आ जाएगी। हम क्या होगा, इन बुलंदों वाला, ये उनको कह रहा है इस ट्री को, इन बुलंदों वाला अमूदी सनोबर के दरख्तों के बगैर शाखों के तनों के करीब पहुंचे। हम इन सनोबर के दरख्तों के इन बुलंदोबाला क्या होगा, अमूदी सनोबर के दरख्तों के बगैर शाखों के तनों के करीब पहुंचे। whose branches, जिनकी शाखें, जिनकी शाखें reach toward the blue depth of the sky, जिनकी शाखें रीच पहुंचती थी toward the blue depth of the sky, आसमान की नीली गहराई तक। तो जिनकी शाखें सब्जेक्ट आ गया, ऑफ द स्काई आसमान की, toward नीली गहराई तक पहुंचती थी। क्योंकि ये एक दफा नहीं पहुंची, रूटीन में पहुंचती थी, तो क्या होगा, रीच्ड आ जाएगा। जिनकी शाखें आसमान की नीली गहराई तक पहुंचती थी। आर वाइट क्लाउड्स वाज गॉन, या फिर अब सफेद बादल गायब हो गए थे, वाज गॉन, या फिर अब सफेद बादल छट चुके थे, या क्या होगा, गायब हो गए थे। दोबारा से, हम इन बुलंदोबाला अमूदी सनोबर के दरख्तों के बगैर शाखों के तनों के करीब पहुंचे, जिनकी शाखें आसमान की नीली गहराई तक, आसमान की नीली गहराई तक पहुंचती थी, या फिर सफेद बादल अब मौजूद नहीं थे, या छट चुके थे, या जा चुके थे। आई सो अ कलरिंग, मैंने एक साफ किया हुआ कताए राजी देखा। अब कलरिंग को एक्सप्लेन कर रहा है नाउन इन अपोजिशन का इस्तेमाल करते हुए।
अ स्मॉल क्लियरिंग, एक छोटा सा साफ किया हुआ कताराजी, ऑफ नॉट मोर देन 3/4 ऑफ एन एकड़, एक एकड़ के 3/4 से ज्यादा नहीं था, ऑफ एन एकड़, इन द हार्ट ऑफ दिस विल्डरनेस, इस जंगल के वस्त में, हार्ट का मतलब सेंटर, वस्त में, विल्डरनेस का मतलब फॉरेस्ट यानी जंगल या वीराना, राइट ऑन द माउंटेन टॉप, पहाड़ी चोटी के एन ऊपर। तो दोबारा से देखिएगा, मैंने एक साफ किया हुआ कतई राजी देखा या जमीन का टुकड़ा देखा, एक साफ छोटा सा साफ किया हुआ कतई राजी जो के ब्रैकेट में लिख देना है, जो कि ब्रैकेट में। अब ये सारे के सारे फ्रेजेस जो है वो किसके मीनिंग में इजाफा कर रही हैं, वो आपकी किस में, वो इसी जो ना वो 3/4 ऑफ एन एकड़ या क्लियरिंग के मीनिंग में इजाफा कर रही है। इन द हार्ट ऑफ दिस विल्डरनेस और राइट ऑन द माउंटेन टॉप, तो क्या होगा, ये चूंकि उसके मीनिंग में इजाफा कर रही हैं तो उससे तर्जमा हम इससे पहले करेंगे। मैं फिर से कर रहा हूँ मुहावरा, मैंने एक साफ किया हुआ कतई राजी देखा, एक छोटा सा कतई साफ किया हुआ कतई राजी जो के क्या होगा, ऑन द राइट ऑन द माउंटेन टॉप, पहाड़ी चोटी के एन ऊपर, इन द हार्ट ऑफ दिस विल्डरनेस, इस जंगल के वस्त में, एक एकड़ की 3/4 से ज्यादा नहीं था, यानी एक एकड़ का 3/4, एक एकड़ के 3/4 से ज्यादा नहीं था। दोबारा से क्या होगा, मैंने एक कतई राजी देखा, एक छोटा सा कतई राजी जो के पहाड़ी चोटी के एन ऊपर, जो के पहाड़ी चोटी के एन ऊपर, जंगल के वस्त में, एक एकड़ के 3/4 से ज्यादा नहीं था। तो साइज ऑफ द कलरिंग यहाँ पे कितना है, not more than 3/4 of an acre. It's about 6 canal or less than that. जी वेरी गुड। तो यहाँ पे जो साइज ऑफ कलरिंग था वो 3/4 ऑफ एन एकड़ था। तो अब अगर सवाल आ जाए कि ये व्हाट वाज द साइज ऑफ द कलरिंग, तो आपने एक सवाल, एक तो स्टेटमेंट होगी कि वो 3/4 ऑफ एन एकड़ था, दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि वो जंगल के वस्त में था और पहाड़ी चोटी के एन ऊपर था। तो ये आपके उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। इसमें देखना है आपने जी, कौन बताएगा इसके बारे में, क्या होगा इसका पूरा सेंटेंस, जो 3 सेंटेंस कम से कम आपने इस सवाल को टेकअप करेंगे जी, कौन करेगा जी, इसे अपने अल्फाज में बयान करेगा। व्हाट वाज द साइज ऑफ द कलरिंग? The size of clearing was not more than 3/4 of an acre. It was situated in the heart of a wilderness. It was right on the top of a mountain. It was located on the mountain top. ये पहाड़ी चोटी के एन ऊपर था। वेरी गुड मुसव्वर। उसके बाद है जी, यहाँ पे हमने देखना है सेंटेंसेस को आपने ठीक करना है। देखिएगा कौन कौन सी इसमें मिस्टेक्स है। कौन brought back, ब्रिंग क्या होगा, आउट होता है, ब्रिंग आउट होता है शो करना, दिखा देना। जैसे नाम से जाहिर है, ब्रिंग का मतलब लाना हो गया,
और आउट का मतलब बाहर, यानी बाहर ले आना, यानी ओपन कर देना, एक्सपोज कर देना। तो मीडिया हैज ब्रॉट द स्कैंडल ऑफ शुगर माफिया। जी नेक्स्ट वाला। He had. Cannot. He had डिड, He शाबाश, had डिड betrayed. नॉट है पास्ट में है, तो ये उससे पहले एक्शन हो चुका है, तो क्या आ जाएगा, हैड बिट्रेड हो जाएगा। जी उसके बाद In the woods. Woods हो जाएगा. वुड्स हो जाएगा। यहाँ पे वुड से मुराद लकड़ी है, और एस लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो नाउन बन जाएगा, वो जंगल बन जाएगा। इसी तरह से कुछ वर्ड हैं, जैसे गुड के साथ एस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, गुड मीन अच्छा, और गुड्स मीन क्या होगा, अशिया। इसी तरह से आयरन का मतलब लोहा, और एस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, हाँ इस्त्री करना. जी, आयरन से मुराद क्या होगा, सलाखें हो जाएगा। तो जब हमने क्या होगा, जब हमने इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से कुछ और वर्ड्स हैं जिनके साथ हम लगाते हैं। मीन का मतलब क्या होगा, मतलब होता है, और मीन्स क्या होगा, जब एस लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो जरिया। ठीक है, वो जरिया बन जाएगा। और ये इसी तरह से वाटर है, तो वाटर के साथ एस लग जाएगा तो ये दरिया बन जाएगा। क्या होगा, वाटर के साथ लग दरिया बन जाएगा। इसी तरह से सैंड है, ऐसे लगा देंगे जो रेगिस्तान बन जाएगा। फ्रूट क्या होगा, फल होता है, ऐसे लगा देंगे तो ये सिला का मीनिंग देगा, फ्रूट्स ऑफ लेबर। वर्क है, काम है, ऐसे लगा देंगे तो ये राइटिंग, जैसे ड्रामास वगैरह, नॉवेल्स, उसको हम कहते हैं द शेक्सपियरियन बुक्स। इसी तरह से एड है, इमदाद, एड्स होगी, वो क्या होगा, ये बीमारी बन जाएगी। उसी तरह से एंड मैनी मोर वर्ड्स यू कैन इंक्लूड इन दिस कैटेगरी। तो ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, जितने भी हैं ये सारे आपके सामने। तो इनके साथ हम जब बना देंगे, वो लगाएंगे, क्या होगा, एस लगाने से ये नहीं है कि उनके प्लूरल बन जाएंगे, बल्कि उसके मीनिंग चेंज हो जाएंगे। जैसे देखिएगा, ग्राउंड है, ग्राउंड की जमा नहीं होती, लेकिन जब एस लगा देंगे तो ये ग्राउंड से मुराद वजूहात हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से वो डिफरेंट क्या होगा, वो हम मीनिंग डेवलप करते हैं उससे। जी नेक्स्ट वाला क्या था, He always did move. Can you ask him to do? She always does move. अब यहाँ पे does जो है वो हो सकता है, always के साथ हम present tense लगाते हैं, does के साथ move when you ask him to do। यहाँ पे does जो है वो पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल की, ये सेंटेंस सही है। यहाँ तक कोई किसी का सवाल हो जी कोई तो बता दें। Any question if you have? आयरन बता दें क्या था वो। आयरन्स का मतलब होता है सलाखें, जो आयरन्स। बार्स होती हैं ना, लोहे की बार्स होती हैं, उसको हम आयरन्स कहते हैं। आयरन तो लो, सैंड से मराद Sir, sands का. रेगिस्तान, रेगिस्तान हो जाएगा। और फ्रूट्स का, फ्रूट्स का जो ना रिवॉर्ड, सिला, फ्रूट्स। जी सिला होगा। द फ्रूट्स ऑफ हिज लेबर गॉन फ्यूटाइल, उसकी मेहनत का सिला बेकार गया। तो गॉन क्या, वेंट फ्यूटाइल, वो क्या होगा, बेकार गया। तो ये सिले के मीनिंग में आ जाता है, यानी उसका मीनिंग जो है वो पेरेंट मीनिंग नहीं रहेगा, बल्कि उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। जितने भी वर्ड हमने डिस्कस किए, यानी ये नहीं है कि उसका जो ना वो उसकी प्लूरल है, रादर की वो मीनिंग ही डिफरेंट हो जाता है एस लगाने से उसका। ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जिनके साथ हम एस लगाने से उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जी और कोई क्वेश्चन जी? एवरीबॉडी इज क्लियर?
Let's move to the next. देखें जी, अब यहाँ पे हम रिलेटिव प्रोनाउन किस तरह से यूज करते हैं। हम रिलेटिव प्रोनाउन में हम विच, वेयर, दैट, हु, whom और पोजेशन में whose इस्तेमाल करते हैं। अगर तो हमारे पास एसेंशियल क्लॉज हो, मैं जरा एसेंशियल क्लॉज का कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। एसेंशियल क्लॉज का कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्या होता है कि जब आप उसके बगैर सेंटेंस कंप्लीट ना कर सकें। फर्ज करो हम ये सेंटेंस देखते हैं, दो सेंटेंसेस की मैं मिसाल दूंगा। आई बॉट क्या होगा, आई बॉट अ बुक और आई बॉट अ बुक। What in which clause you need to explain the book या a book, इसको explain की जरूरत है। I bought the book. अब आ बुक जो है यहाँ पे इसकी जो डिटेल लिखेंगे, आई बॉट अ बुक, क्या होगा, विच वॉज रिटन बाय, क्या होगा, मोनिबा लगारी सपोज। अब यहाँ पे जो हमने सेंटेंस बनाया, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे ये लगाना जरूरी नहीं था क्योंकि आई बॉट अ बुक ये सेंटेंस कंप्लीट है। लेकिन जब हम कहते हैं आई बॉट द बुक है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये लगाना जरूरी है। तो जब जरूरी हो तो फिर हम क्या यूज करते हैं, वहां पे दैट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बाकी तो किलर हैं। बाकी तो हमें पता है कि एनिमल्स के लिए विच लगाना है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए हु या होम का इस्तेमाल करना है। जो दोनों आ जाए तो फिर हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। एसेंशियल क्लॉज आ जाए तो फिर भी हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। जगह आ जाए तो हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन तो आपने पहले पढ़े हैं, मैं मजीद में बता रहा हूँ कि अगर वेयर किस लिए इस्तेमाल होता है, प्लेस के लिए इस्तेमाल होता है। हु कब लगाते हैं, जब पर्सन हो तब हम हु इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एज अ क्या हो, सब्जेक्ट। उसके बाद whom है, ये भी पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या हो, एज अ ऑब्जेक्ट हो वो पर्सन। और इसी तरह से क्या होगा, हम इस्तेमाल करते हैं, क्या होगा, इसके अलावा हम यूज करते हैं दैट का इस्तेमाल करते हैं। दैट हम दोनों में इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा एसेंशियल क्लॉज में इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो यूज करते हैं हम विच का इस्तेमाल करते हैं। विच हम लगाते हैं एनिमल्स के लिए, उसके बाद थिंग्स के लिए, और उसके अलावा जी ये दोनों की चीजें इस्तेमाल करते हैं। तो अब उर्दू में अगर हम देखें तो जो, जिसने, जिन्होंने और जहां पर, ठीक है, जहां पर, ये हम क्या होगा, वर्ड है जो दो क्लॉजेस को आपस में इंटरलिंक करते हैं। जो, जिसने, जिन्होंने, जहां पर प्लेस के लिए, जिन्होंने पर्सन है, और क्या होगा, जिसने पर्सन है, जो क्या होगा, वो हम थिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और पर्सन के लिए भी लगाते हैं। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। तो इन्हीं को आप ज़हन में रखते हुए जरा आपने बताना है जी, यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे आ रहा है जो आप देख रहे हैं, बुक है तो आ बुक है तो विच है, और क्या होगा, अगर आ बुक है तो विच है, और क्या होगा, अगर द बुक है तो दैट है। आ स्कूल है तो वेयर है, बुल है तो विच है। अगर टू गर्ल्स एंड मंकी, अब गर्ल्स की जगह पे क्या इस्तेमाल होना चाहिए था, हु लगना चाहिए था, मंकी की जगह विच लगाना था। लेकिन अब चूंकि दो हो गए हैं तो इसके साथ हमने दैट का इस्तेमाल किया। द कप स्पेसिफिक कप हो गया तो दैट का इस्तेमाल किया हमने।
द बेस्ट शेयर है, क्या यहां तक सेंटेंस कंप्लीट है? दैट से पहले पहले जी बच्चों, क्या इस Yes. यहां तक सेंटेंस कंप्लीट है? डू यू थिंक इट इज द बेस्ट शेयर? No, यहां पे हमारा कंपैरिजन मौजूद नहीं है। no, sir. इट इज द बेस्ट शेयर में कंपैरिजन मौजूद नहीं है। आप सुपरलेटिव डिग्री तभी लगा सकते हैं जब उसका कंपैरिजन मौजूद हो। इसका मतलब है कि ये फिर कंप्लीट क्लॉज हुई या इनकम्प्लीट क्लॉज है? Incomplete. इनकम्प्लीट है। तो फिर हमने जहां पे, इसका मतलब है जहां पे लगाना जरूरी है क्लॉज, इनकम्प्लीट है तो जाहिर आगे इसको एक्सटेंड करेंगे हम। तो जब लगाना जरूरी है जहां पे, वहां पे हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। दैट इज यूज्ड बाय दिस ऑफिस। होली कुरान इज वन ऑफ दोज बुक्स। आप जरा बताइएगा कि क्या यहां तक सेंटेंस दोज बुक्स तक कंप्लीट है या दोज बुक्स को हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है? No. ये इनकम्प्लीट है और हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तो वहां पे हमने डेफिनेटली, जहां पे सेंसर क्लॉज आ गई, जहां जरूरी है वहां पे उसको सेंसर क्लॉज कहते हैं, मैंडेटरी क्लॉज भी कहते हैं। क्या होगा वहां पे हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे बुक्स की जगह चूंकि विच भी लग सकता है और दैट भी लग सकता है, लेकिन यहाँ पे फिर क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। इट इज द सेम हार्श, दिस इज द सेम हार्श। अब यहाँ पे देखिएगा, दिस सेम हार्श तक सेंटेंस कंप्लीट होगा या सेम को हमें एक्सप्लेन करना है? कौन सा सेम है? एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन करना। तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? दैट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये है रिलेटिव प्रोनाउन जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। अब जो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जो क्लॉज बन रही है, इसको हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। और चूंकि ये नाउन के मीनिंग में इजाफा करती है, इसलिए इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं। तो ये सारे नाम एक ही चीज के हैं। जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा, जो क्लॉज इस्तेमाल हुई है वो रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, और उसको एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं। एडजेक्टिव इस वजह से कि ये किसी नाउन के मीनिंग में इजाफा करती है। और इसमें जहां पे एसेंशियल क्लॉजेस आमतौर पे यही चंद वर्ड के गिर्द घूमती हैं, जहां पे हमें लगाना जरूरी है वहां पे दैट लगाना है। पर्सन के साथ दोनों तरह की राय है ग्रामरियन की कि पर्सन के साथ दैट भी लग सकता है और हु भी लग सकता है, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि वो ज्यादातर इस राय रखते हैं कि वो हु ही लगाना चाहिए। उसके बाद एज इफ और एज दो का हम इस्तेमाल ये पहले हमने कर चुके हैं। जब रियल में हो तो इसका मतलब है कि वो हमने वो रियल में, जब मैं कह रहा हूँ लुक्स एट मी एज दो आई वर गिल्टी, तो इसका मतलब मैं गिल्टी नहीं हूं और मुझे वो ऐसे देख रहे जैसे गिल्टी है। तो वहां पे हम वर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव इमेजिनेटिव सिचुएशन है। तो वहां पे एज दो या एज इफ के बाद हम क्या यूज करें? वर इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह ही लुक्स एज इफ क्या होगा? वर पुअर, और looked as if were absurd। तो इसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं जी। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो जी इस स्लाइड पे? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, डन विद इट? Yes, sir. Sir, 4 कर दें ऊपर relative pronouns में। 4 वाले में अब यहाँ 4 पे point। देखिएगा, जी मुसव्वर, यहाँ पे देखिएगा टू गर्ल्स एंड मंकी। टू गर्ल्स की जगह पे कौन सा प्रोनाउन आना चाहिए था? अगर अकेला टू गर्ल्स होता तो Which? नहीं, गर्ल्स की जगह पे क्या लगा था? हु लगाते हैं। और Who? मंकी की जगह पे क्या Who? लगाना था? मंकी की जगह पे क्या लगाना था? वैसे यहाँ which लगाना। लगना। तो अब क्योंकि दो हो Which? गए, तो फिर दोनों की जगह पे क्या लगाएंगे? दैट इस्तेमाल करेंगे। That। ठीक हो गया? जहां पे दो चीजें आ जाए इसका Okay, sir। मतलब है, तो वहां पे हम वो कॉमन जो है इस्तेमाल करेंगे जो दोनों में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट सी हमारा है जी। आप जरा देखिएगा किस तरह से हम क्वांटिफायर इस्तेमाल करते हैं। जी बच्चों बताइएगा, हमने जो यूज किए थे क्वांटिफायर हम प्लूरल के साथ इस्तेमाल करते हैं। कमान क्या बनेगा? Many Many men. men। मैनी मैन हो जाएगा। गुड। Men। Strategies. स्ट्रेटजीज हो जाएगा। Different Research. जी ये सही है। ठीक है, रेसेस आ जाएगा। Gods।
गुड्स आ जाएगा, ठीक है। suggestion, सजेशन, thoughts of students, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा, हनी ठीक। रहेगा, क्या होगा? हनी ही रहेगा, हाँ नहीं रहेगा, ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल के साथ हम जी वो नहीं लगाते। शाबाश जी। उसके friend बाद ही रहेगा, friends, a lot of my friends हो जाएगा, ठीक है। many है तो क्या होगा? classmates, जी classmates, क्या होगा? plenty of, क्या होगा? classmates होगा, girls, जी most girls हो जाएगा, और all the chairs हो जाएगा। ये सारे के सारे हमने क्वांटिफायर इस्तेमाल किए। कुछ तो पर्टिकुलरली यूज होते हैं सिर्फ क्या होगा, वो इस्तेमाल करते हैं सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं, और कुछ दोनों में इस्तेमाल होते हैं, जैसे लॉट ऑफ दोनों में इस्तेमाल होता है, प्लेंटी ऑफ दोनों में इस्तेमाल होता है, मोस्ट ऑफ दोनों में इस्तेमाल होता है। तो ये जैसे मोस्ट ऑफ इज करेज और मोस्ट ऑफ द बॉयज, तो ये दोनों में इस्तेमाल होता है। ऑल भी दोनों में इस्तेमाल होता है, प्लेंटी भी दोनों में इस्तेमाल होता है, अलॉट भी इस्तेमाल होता है, लॉट्स ऑफ भी इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ तो डबल इस्तेमाल होते हैं, यानी कंबाइंड होते हैं, कुछ दोनों स्पेसिफिक है सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ, जैसे मैनी है, सेवरल है, डिफरेंट है, वेरियस है, फ्यू है, ये सारे के सारे सिर्फ दोनों को काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होंगे। हैड द सन बीन देयर बिफोर, जी कौन करेगा जिससे? जी रिवाहा। The sun had been there many times. He had passed his childhood there. The land was full of his childhood memories. वेरी गुड, वेरी गुड। क्या होगा? यस, आप पहले यस करेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। यस, द सन हैड बीन देयर मैनी टाइम्स बिफोर, और ही हैड पास्ड हिज चाइल्डहुड देयर, और क्या होगा? ही हैड मैनी चाइल्डहुड मेमोरीज विद द लैंड, या क्या होगा? देयर वर मैनी चाइल्डहुड मेमोरीज, क्या होगा? कनेक्टेड विद द लैंड, उस जमीन के साथ उसकी वाबस्ता थी या एसोसिएटेड थी। जी, up till here of this page, of this slide, if you have any problem. Clear है बच्चों? No, sir. Okay. Next वाला है जी, यूज करते हैं हम वन का इस्तेमाल जब करते हैं, तो वन हम सिंगल के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। फिर हमें कैसे पता चलेगा कि सिंगल है या प्लूरल है? ये बैकग्राउंड से डिपेंडेंट होगा। अब जरा बताइएगा जी, यहाँ पे वन लगाएंगे या वंस लगाएंगे? Once. वंस होगा। ऑल द पार्टिसिपेंट अब सिंगल है प्लूरल है? Plural. प्लूरल है, तो क्या होगा? वंस आ जाएगा। नेक्स्ट वाला में वन होगा, क्योंकि यहाँ पे उसके इक्विवेलेंट बंदा कौन है? दिस मैन है, एक पर्सन है, तो उसके कंपैरेटिव में भी क्या होगा? एक ही पर्सन होगा। जी, New one. न्यू वंस होगा, न्यू वंस होगा। क्यों बोला वंस लगाना है? क्योंकि ग्लासेस को हम क्या लिखते हैं? प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। जब प्लूरल इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसके साथ हम क्या लगाएंगे? वंस इस्तेमाल करेंगे। जी, नेक्स्ट वाला वन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? हाउस की जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो हाउस सिंगल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वन हो जाएगा। अंटर और अनलेस में मैंने आपको बता दिया था कि अनलेस जो है ना हम यूज करते हैं कहाँ पे? कंडीशन में। इसकी जगह पे इफ भी लगाया जा सकता है। अनटिल टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए सिंस या एज लॉन्ग एज भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इनमें दूसरी बात ये याद रखनी है कि इनमें हम नेगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी, उसके बाद है जी, नेक्स्ट पे है
बाद है जो कनेक्शन हम इस्तेमाल करते हैं फॉर को, ये बता दिया था। जब फॉर प्रीपोजिशन के तौर पे हो तो के लिए होगा मतलब, और फॉर जब क्या बिकॉज के मीनिंग में आएगा। डू डज और डिड का इस्तेमाल एज अ मॉडल वो भी मैंने बता दिया आपको। हम यूज करते हैं। उसके बाद हर्ट का मतलब, हार्ट का मतलब होता है दिल, और हर्ट का मतलब होता है तकलीफ होना। इसमें याद रखिएगा जो हर्ट है ये वाला जो क्या होगा, तकलीफ होना है, ये इर्रेगुलर वर्ब है, इसकी तीनों फॉर्म सेम होती है, हर्ट हर्ट हर्ट। ये हर्टेड नहीं लिख देना। हील जो है क्या होगा, हील एडी को कहते हैं, और उसके बाद हील कहते हैं वो जख्म का ठीक होना। What was the size of the killing? Who will tell? Raise your hands. Any other person besides Ji Hafsa Jamil? The size of the clearing was not more than 3/4 of an acre. It was situated on the mountain top, and there were vegetables ग्रो there. किसने ग्रो किया था? The old man had grown vegetable. And the vegetables were growing there. Yeah, there were vegetables grown, और क्या होगा there, और या the old man had grown vegetable there. The size of the clearing हमारा subject है, the size of the clearing है, तो the size of the clearing was not more than 3/4 of an acre. फिर एक और चीज याद रखनी है कि आप क्वेश्चन से भी आप वो वर्ब आप बना सकते, सेंटेंस बना सकते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब वो क्या होता है, पहले होता है। अब इसको अगर बाद में ले जाएं तो वो आपका क्या बन जाता है, असर्टिव सेंटेंस बन जाता है, यानी वो क्या होगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस बन जाता है। द साइज ऑफ द क्लियरिंग वाज नो मोर देन 3/4 of an acre, or it was situated on the mountain top, or the old man had grown vegetable there. वहां पे उसने वेजिटेबल जो है वो उगाया हुआ। Now see, you have to do all this thing. करेंगे जी आप? Do. पर है जो मैंने कल बताया था, टू बी वर्ब के बाद यूज टू आ जाए तो इसका मतलब क्या होता, आदि होने के मीनिंग में है। तो जब आदि होने के मीनिंग में आ जाए तो क्या होगा, पर यूज टू आदि थे किसके, डूइंग देयर जॉब्स हो जाएगा जी। टीच हो जाएगा। क्यों टीच होगा, यहाँ पे द फ्रेंड यूज टू, यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट आ गया, और वर्ब जो है वो किया करता था, रूटीन, ऐसी पास की रूटीन को शो करता है जो पास में होती थी अब नहीं होती, यानी जिस पॉइंट पे बात कर रहे हैं उस वक्त नहीं होती और पास्ट में होती थी। तो अब ये ऐसे समझ लें सिंपल वे में कि जब हमारा टू बी वर्ब आ जाए तो इसके बाद एडजेक्टिव लगाते हैं, डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद हम यूज टू इस्तेमाल करें तो ये एज अ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे यूज टू एज अ एडजेक्टिव है, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो क्या है, यहाँ पे एज अ वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। जब एज अ वर्ब इस्तेमाल करें तो इसका मतलब बनेगा किया करता था, और ये किया करते थे, और जब एज एडजेक्टिव हो तो इसका मतलब आदि होने के मीनिंग में इस्तेमाल करेंगे जी। नेक्स्ट वाला जी। Taught. अब फ्रेंड जो है वो टीच कर रहा है, ये टॉट हो रहा है। अब हैड जो है वो पॉजिटिव वर्ब है जो टीच का सबब बन रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, हैड माय फ्रेंड टॉट इन द यूनिवर्सिटी, पढ़ाया जाना है। अगर सब्जेक्ट होता तो फिर फर्स्ट फॉर्म, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो थर्ड फॉर्म पॉजिटिव वर्ब में हम इस्तेमाल करते हैं जी बच्चों। नेक्स्ट वाला कमान क्या होगा, मेड जो ना वो सबब बन रहा है ब्रिंग का, तो ये अब इसका सब्जेक्ट ब्रिंग का कौन है, सर्वेंट है, तो क्या कौन सी फॉर्म लगाएंगे जब सब्जेक्ट मौजूद होगा हमारे पास, फिर हम फिर इन्फिनिटिव इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे जी। नेक्स्ट वाला जी। ओपन हो गया, क्योंकि यहाँ पे मेड कॉज कर रहा है ओपन की,
और यहाँ पे शॉपकीपर इस ओपन का क्या है, सब्जेक्ट है। जी नेक्स्ट वाला जी। apologize, यहाँ पे मेड कॉज कर रहा है अपोलोजाइज का। अब मी ने क्या है, अपोलोजाइज करना है, तो इसलिए कौन सी फॉर्म आएगी, जब हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद हो तो क्या होगा, अपोलोजाइज हो जाएगा। Come on. वेयर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, मेक क्या होगा, किसकी कॉज कर रहा है, वो वेयर की, और यहाँ पे यू ने वेयर करना है, तो ये सब्जेक्ट है, तो वहां पे फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो ये हो गया आपके कॉजेटिव वर्ब किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, और उनमें हम फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म का भी इस्तेमाल करते हैं। ये इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट जो है ना वो एक्सरसाइज है आपके पास। Was made. वॉज मेड क्यों लगाना है, यहाँ पे आ गया टू लिफ्ट है। जब टू लिफ्ट आ जाए तो इसका मतलब है कि मेक अगर एक्टिव वॉइस में हो तो फिर हम बेर इन्फिनिटिव लगाते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जब पैसिव वॉइस में हो तो फिर हम क्या होगा, इन्फिनिटिव यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, द बॉय क्या होगा, वॉज मेड। ठीक है, क्योंकि पैसिव वॉइस में होगा तो फिर हम इन्फिनिटिव को कोऑर्डिनेट करेगा। जी Trust. अब पर्सन, अब हु किसकी जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं, पर्सन की जगह पे। जो वर्ब का एग्रीमेंट होगा वो किसके हिसाब से होगा, पर्सन के हिसाब से होगा, क्योंकि हु डिटरमाइन नहीं करता किसके साथ वर्ब कौन सा होगा, बल्कि वो जिस नाउन को इंडिकेट करता हूँ उसके हिसाब से हम वर्ब लगाते हैं। जी सैंक हो गया, क्योंकि न्यू जो है वो कौन सा टेंस है, पास्ट है, तो अगला टेंस भी किस में होगा, वो पास्ट में होगा। जी जी बच्चों Was. क्या होगा, इज हो जाएगा, क्योंकि दैट ही वॉज रनिंग बिजनेस, ये पूरी की पूरी क्या है, नाउन क्लॉज है। तो नाउन क्लॉज जब एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो वो सिंगल क्लॉज को शो करती है। ठीक है, सिंगल क्लॉज को। शाबाश, नेक्स्ट वाला सेंटेंस जी, नेक्स्ट वाला सेंटेंस। He was poor. लुक्स एज इफ के बाद हमने क्या यूज करेंगे, ही। मैंने बताया था ये वर लगाने हैं या हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगानी। बीन कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। आई विश, Were. जी विश के साथ भी हमने क्या लगाना है, सब्जेक्ट वर्ब बनाना है, तो इट वर स्टिल इन यूज हो जाएगा। शाबाश, उसके बाद Were. इफ आई वर, ठीक है, क्योंकि आई वुडंट पुट अप, मैं हूं नहीं, मैं इमेजिन कर रहा हूं। शाबाश। डिड नथिंग बट के बाद हम क्या यूज करते हैं, डज नथिंग बट या डिड नथिंग बट या डू नथिंग बट के बाद क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जी this is the solution of all this, that was all for today. If you have any question you can ask. सर स्टोरी का टाइटल लिखते हैं जब हम, तो उसमें सब वर्ड्स कैपिटलाइज करते हैं। नहीं, सिर्फ जो है ना जो कैपिटलाइजेशन का मैंने आपको प्रिंसिपल बताया था उसी तरह से करेंगे। कैपिटलाइजेशन का प्रिंसिपल क्या बताया था कि हमने सवाई प्रेपोजिशन के, कंजंक्शंस के और क्या होगा, आर्टिकल्स के, हम सभी को कैपिटलाइज करेंगे। तो ये वही प्रिंसिपल रहेगा जो आप कैपिटलाइजेशन का होगा। ठीक हो गया, टाइटल की कैपिटलाइजेशन जिस तरह से मैंने पोएम में बताई थी आपको कि जब हम पोएम का नाम लिखते हैं तो जो कैपिटलाइजेशन का प्रिंसिपल होता है वो सेम वर्क करेगा।